नमस्ते। आज हम क्षितिज भाग 1 से पाठ 10 बाघ पढ़ेंगे, जिसकी कवियत्री है ललधद। ललधद का जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललधद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललधद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। यानी जो ललधद के किन किन नामों से जाना जाता है? लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1391 में। ललधद की जो काव्य शैली को बाघ कहा जाता है। बाघ किसे कहते हैं? जो ललधद की काव्य शैली है उसे हम क्या कहते हैं? बाघ। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवेरे प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललधद के बाघ प्रसिद्ध हैं। अपने बाघों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललधद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललधद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। बाघ क्या है? वाणी, शब्द या कथन जो 4 पंक्तियों से बद्ध कश्मीरी शैली की गद्य रचना है। पहली बाघ पढ़ेंगे हम। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह घेरे। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भवसागर का क्या अर्थ है? संसार। सकोरे यानी जो मिट्टी के बर्तन होता है, कच्चा। व्यर्थ यानी बेकार। हुक यानी तड़प। चाह यानी चाहत। इस बाघ में कवियत्री ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सारे प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। कवियत्री कहती है कि ये जीवन है वो कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है और मैं प्रभु भक्ति के सहारे जीवन रूपी नाव को खे रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और ना जाने ईश्वर मेरी पुकार या मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे और इस संसार से मुझे पार करा देंगे। यानी संसार रूपी सागर से कब पार करा देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और मेरे सारे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसमें पानी ना टपके रुका रहे, ऐसा हम प्रयास करते रहते हैं। और इसी प्रकार जीवन काल है वो क्या है? लगातार बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। यानी मेरे जो सारे प्रभु की प्राप्ति के लिए जो मैंने प्रयास किए थे वो सारे ही बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह घेरे। कवियत्री कहती है कि मन में रहकर एक तड़प और दर्द उठता है कि इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा हो रही है। यानी वो इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाना चाहती हैं। यानी कवियत्री के मन में एक तड़प उठती है कि वो
और अपने आराध्य देव ईश्वर से मिलना चाहती है, इस आत्मा को छोड़कर परमात्मा से मिलना चाहती हैं। वो इस संसार को त्याग कर प्रभु की शरण में जाना चाहती हैं और इस शरण में जाने के लिए जो प्रयास कर रही हैं वो सारे ही व्यर्थ हो रहे हैं। इसीलिए उनके जो मन में है रह रहकर फूंक उठती है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी यानी घमंडी, संभावी यानी समानता की भावना, सांकल यानी जंजीर। कवित्री इस वाक में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर संभावी होने की प्रेरणा दे रही है कि हमें समानता की भावना रखनी चाहिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू इस सांसारिक विषय वासनाओं में लीन है, आसक्त है, रहता है, परंतु इन भोगों से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन जब तुम इन भोगों को पूरी तरह त्याग कर तपस्या का जीवन अपनाएगा तो भी तुम्हारे मन में जो अहम का भाव है उत्पन्न हो जाएगा। यानी जो तुम इस संसार में भोग करते हो, सांसारिक जीवन में लिप्त रहते हो, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा और इसे तुम त्याग कर संयमी जीवन जियोगे, यानी तपस्या को अपनाओगे, योग साधना करोगे, तो उससे भी तुम्हारे जो मन में है अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, लेकिन इसलिए तुम क्या करो, इस भोग और त्याग के मध्य का उचित समन्वय रखते हुए जीवन यापन करो। यानी भोग और त्याग में संयम बनाओ, अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर मध्यम मार्ग को अपनाओ। खुलेंगी सांकल बंद द्वार की, और इस संयम की मनोदशा से क्या होगा कि प्रभु की प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं वो खुल जाएंगे। जो तुम्हारी चेतना है वो कैसी हो जाएगी, व्यापक, और तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी।